नमस्कार मित्रों, अनुसंधान एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के इस वीडियो में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से आने वाली एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट को लेकर के उपस्थित हूं। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मित्रों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले एक महत्वपूर्ण बात, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सभी प्रतियोगी छात्रों के बीच में शेयर कर दें ताकि यह सूचना सभी तक पहुंच जाए। मित्रों, हमारे चैनल के माध्यम से असिस्टेंट प्रोफेसर, जीआईसी लेक्चरर एवं एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए टेस्ट सीरीज का आयोजन किया जाएगा। आप चैनल से जुड़े रहिएगा। जैसे ही टेस्ट सीरीज की शुरुआत होती है आपको चैनल के माध्यम से सूचना दी जाएगी। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। लास्ट तक आप बने रहिएगा, संपूर्ण बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा होगी। एलटी ग्रेड का विज्ञापन जारी होने के बाद ओटीआर में इजाफा, लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर बढ़ी सक्रियता। 6 दिन में 50,000 ने कराया पंजीकरण। भर्ती की रेस से बाहर हो गए हजारों अभ्यर्थी। शिक्षक भर्ती की आयु में छूट के लिए आंदोलन का निर्णय। तो मित्रों, यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, यदि आप इन तीनों में से किसी एक भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ओटीआर के लिए आवेदन करना होगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं, राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में एलटी ग्रेड के 7,466 पदों पर भर्ती के लिए 15 जुलाई को विज्ञापन जारी होने के बाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर एकल अवसरी पंजीकरण की संख्या में तेजी आई है। 6 दिन में 50,000 से अधिक नए अभ्यर्थियों ने ओटीआर प्राप्त किया है। 14 जुलाई तक लगभग 21,70,000 अभ्यर्थियों को ओटीआर नंबर हो चुके हैं, यहाँ पर देख रहे हैं। उसके बाद अब तक 22,25,305 अभ्यर्थियों ने नया पंजीकरण नंबर प्राप्त किया है। वर्तमान में 22,26,555 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया है, जिसमें 22,25,909 का सत्यापन हो चुका है और 22,25,305 का ओटीआर नंबर आवंटित हो चुका है। आयोग ने जनवरी 2023 में ओटीआर की व्यवस्था लागू की थी। इससे अभ्यर्थियों को आयोग की विभिन्न चयन परीक्षाओं के लिए बार बार व्यक्तिगत विवरण नहीं देना होता है। आवेदक को अपना फोटो और हस्ताक्षर केवल एक बार अपलोड करने की जरूरत होती है। इससे पहले आयोग ने 2018 की एलटी ग्रेड भर्ती जारी की थी। 7 साल बाद इस भर्ती के लिए 28 जुलाई से आवेदन शुरू होने जा रहे हैं। ऑनलाइन आवेदन को लेकर युवाओं में खासा उत्साह है। यहाँ पर आप देख रहे हैं 22 लाख से भी अधिक अभ्यर्थियों ने ओटीआर के लिए आवेदन कर चुके हैं और उनको ओटीआर प्राप्त हो चुका है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि कितने बड़े पैमाने पर यहाँ पर आवेदन होना है। और भर्ती तो केवल 7,466 है, लेकिन यहाँ पर 10 लाख के ऊपर भी आवेदन होने की उम्मीद है एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए। तो मित्रों, यदि आपने अभी तक आवेदन नहीं, ओटीआर के लिए आवेदन नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आपको केवल 1 महीने का समय मिलेगा। 28 जुलाई से 28 अगस्त के बीच में आपको आवेदन करना पड़ेगा। वेबसाइट भी व्यस्त हो जाती है तो बहुत सारे प्रतियोगी छात्रों का आवेदन भी नहीं हो पाता है। इसलिए आप ओटीआर के लिए रजिस्ट्रेशन कर लीजिए और 28 तारीख से शुरुआत में ही अपना फॉर्म अप्लाई कर दीजिए ताकि बाद में दिक्कत ना हो, क्योंकि बाद में आंदोलन करते रहते हैं, डेट भी नहीं बढ़ती। इससे प्रतियोगी छात्रों का बहुत ही नुकसान होता है। बहुत सारे प्रतियोगी छात्र ऐसे होते हैं, पूछते हैं लास्ट डेट कब है, तो वो शुरुआत के टाइम पे ध्यान नहीं दे पाते हैं, व्यस्त रहते हैं किसी न किसी काम में, किंतु बाद में जब वो आवेदन करना तो चाह रहे होते हैं किंतु आवेदन नहीं हो पाता है। तो इसलिए बड़ी संख्या में आवेदन होना है। आप सबसे पहले ओटीआर के लिए रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, अपनी सर्टिफिकेट तैयार रखिए और जैसे ही विज्ञापन शुरू होता है, आवेदन शुरू होता है, आप तुरंत ऑनलाइन अप्लाई करिए। यहाँ पर एक और बहुत बड़ा मुद्दा है, शिक्षक भर्ती की आयु में छूट के लिए आंदोलन का निर्णय। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि 2018 में एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती हुई थी और अब 2025 में एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती पुनः होने जा रही है। लगभग 7 साल का समय पूरा बीत गया है। बहुत सारे प्रतियोगी छात्र बिना आवेदन के ही भर्ती से बाहर हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर निर्धारित किया गया है कि 1 जुलाई 2025 को यहाँ पर आधार बनाया गया है। इस 1 जुलाई 2025 तक
मिनिमम आयु, कम से कम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए और 40 वर्ष से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो प्रतियोगी छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया है। उन्होंने विरोध जताया है कि 7 साल से वैकेंसी नहीं आई है, तो इसमें प्रतियोगी छात्रों की क्या गलती है। और वो तो अगर हर साल वैकेंसी आती तो भर्ती परीक्षा देकर के नौकरी करने लगते, किंतु लंबे समय से भर्ती नहीं आई, इसलिए प्रतियोगी छात्र ओवरएज हुए हैं। प्रतियोगी छात्रों ने मुख्यमंत्री जी को पत्र भी लिखा है ताकि उनको आयु में छूट दी जा सके। यहाँ पर आप देख रहे हैं भर्ती की रेस से बाहर हो रहे हजारों अभ्यर्थी। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में शुरू होने वाली 7,466 पदों पर एलटी ग्रेड की रेस से हजारों अभ्यर्थी ओवर एज होने के कारण बाहर हो रहे हैं। प्रतापगढ़ के अमित शुक्ला, योगेश पांडे, धर्मेंद्र यादव, झांसी की दीपिका तिवारी, बस्ती के अखिलेश कुमार यादव, अमेठी के आलोक ओझा व तीरथ सिंह और विजयनगर की विष्णोई देवी जैसे हजारों प्रतियोगी छात्र नियमित भर्ती न होने का खामियाजा भुगत रहे हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि 7 साल बाद भर्ती निकलने के लिए सिस्टम जिम्मेदार है, उनकी कोई गलती नहीं है। ऐसे में उन्हें अधिकतम आयु सीमा में कम से कम 5 साल की छूट मिलनी चाहिए और जायज़ भी है। यदि मैं तो कह रहा हूँ कि जितने साल से वैकेंसी नहीं आई है उतने साल की प्रतियोगियों को छूट देना चाहिए। हर वर्ग के, चाहे ओबीसी हो, एससी हो, जनरल हो, सभी को नियमानुसार कम से कम 5 साल की छूट दे दे, तो इससे प्रतियोगी छात्रों को नुकसान नहीं झेलना पड़ेगा, क्योंकि लंबे समय से इंतजार करते रहे हैं वैकेंसी का, और जब वैकेंसी आई तो वो फॉर्म अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। ये बहुत ही बड़ी समस्या है। अगर सरकार हर साल वैकेंसी जारी करे और नियमित रूप से हर साल वैकेंसी हो तो यहाँ पर प्रतियोगी छात्रों को ओवर एज होने की समस्या सॉल्व हो जाएगी। और यहाँ पर आप देख रहे हैं शिक्षक भर्ती की आयु में छूट के लिए आंदोलन का निर्णय। तो अभी उसका एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन आ गया है और जीएससी लेक्चरर और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का नोटिफिकेशन अभी आना है। तो आप एलटी ग्रेड से समझ सकते हैं कि यहाँ पर किसी प्रकार की कोई छूट नहीं दी गई है, आयु में कोई रिलैक्सेशन नहीं किया गया है। इसी की तर्ज पर प्रवक्ता भर्ती और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में भी बहुत सारे प्रतियोगी छात्र ओवर एज होंगे। तो ये मुद्दा केवल एलटी ग्रेड का नहीं है, प्रवक्ता और असिस्टेंट प्रोफेसर का है। इसलिए सभी प्रतियोगी छात्रों को संवैधानिक दायरे में रह करके सरकार से मांग करनी चाहिए और उम्मीद है सरकार यहाँ पर कुछ न कुछ समय जरूर देगी, क्योंकि प्रतियोगी छात्रों को सरकार नाखुश करना नहीं चाहेगी। अगले कुछ समय बाद चुनाव भी है, तो आप जो है संवैधानिक दायरे में रह करके अपनी बात रखिए। उम्मीद है मुख्यमंत्री जी बात को मानेंगे और 2-4 साल का समय आपको मिलेगा। यहाँ पर राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में एलटी ग्रेड के 7,466 पदों पर 7 साल बाद भर्ती हो रही है। भर्ती में अधिकतम आयु सीमा में छूट की मांग को लेकर प्रतियोगियों ने आंदोलन का निर्णय लिया है। रविवार की शाम दुर्गा पूजा पार्क शलोरी में हुई संयुक्त प्रतियोगी छात्र हुंकार मंच की बैठक में 3 से 9 अगस्त के बीच मोमबत्ती मार्च और तिरंगा यात्रा निकालने का निर्णय लिया गया है। छात्रों का कहना है कि वर्तमान में एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए आयु सीमा 1 जुलाई 2025 से 21 से 40 वर्ष निर्धारित की गई है। लंबे वक्त तक भर्ती प्रक्रिया में देरी और कोविड-19 महामारी के कारण कई योग्य अभ्यर्थियों की आयु सीमा पार हो गई है। इसलिए सामान्य और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 5 वर्ष की छूट प्रदान की जाए। साथ ही बीएड अंतिम वर्ष में अध्ययनरत छात्रों को भी आवेदन करने की अनुमति दी जाए। ये अगर जो अभी अपेयरिंग में है बीएड के छात्र, उनको मौका दिया जाएगा तो नए बच्चे भी इसमें शामिल होंगे, और यदि उनको मौका नहीं दिया जाता है तो फिर कम से कम 5 साल के लिए उनको इंतजार करना पड़ेगा। चयन प्रक्रिया के अंत तक डिग्री पूरी करने वालों को शामिल कर लें। बैठक में संयोजक पंकज पांडे, नरेंद्र तिवारी, सूरज मिश्रा, शिवम पांडे आदि शामिल रहे। तो यहाँ पर 2-3 बातें महत्वपूर्ण हैं। ओटीआर के लिए सभी लोग रजिस्ट्रेशन कर लें समय से, और सभी लोग अपने सर्टिफिकेट तैयार कर लें। इसके बाद जैसे ही ऑनलाइन आवेदन शुरू कर लें, शुरुआत में ही सभी लोग आवेदन कर लें, बाद के लिए न रखें। और इसके बाद यहाँ पर आयु सीमा की बात है। आयु सीमा में छूट होने की उम्मीद है। सभी छात्र एकजुट रहिए, सरकार से मांग करिए, तो अवश्य आपको छूट मिलेगी। क्योंकि कोरोना की वजह से 1-2 साल का समय सभी को दिया गया था, और इस कारण से जो है कोरोना का हवाला देते हुए भी यहाँ पर कम से कम 2 साल का समय तो सरकार द्वारा